वेलकम। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स्टीरॉइड के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री को हम क्या करें, स्पेस के अकॉर्डिंग जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस है उसका अरेंजमेंट कैसे है, तो उसके अरेंजमेंट को हम यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं तो ये रिंग के अकॉर्डिंग है। तो उसके अंदर हम क्या करें, यहाँ पे चेयर और बॉट पोजिशन उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो चेयर पोजिशन है वो हमारे पास क्या होगी, जो बोट पोजीशन है उसके मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, दो पोजीशन हमको देखने को मिलेगी, ए बी सी डी। जो हमारे पास रिंग है तो चारों रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। और यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो रिंग के अकॉर्डिंग भी जो अपने पास स्ट्रक्चर है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और इसी के अंदर हम जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो स्टडी करते हैं, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, किरेल कार्बन के अकॉर्डिंग। तो किरेल कार्बन के अकॉर्डिंग भी हम इसको स्टडी करना चाहेंगे। तो यहाँ अगर हम किरेल कार्बन के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे जो स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर है वो कैसे दिख रहा है, अपने पास 5 पोजीशन पे किरेल अपने पास दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास किरेल कार्बन हम जो बोल रहे हैं वो कौन सा कार्बन, जिसके ऊपर चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो 5 पोजीशन पे हमें दिख रहा है। क्लियर, चारों ग्रुप अलग अलग है। इसी के अकॉर्डिंग हम कहें 8 पोजीशन पे हमें दिख रहा है, 9 पोजीशन पे हमें दिख रहा है, 13 पोजीशन पे है, 14 पोजीशन पे। क्लियर, तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5 8 9 10 13 14। तो यहाँ पे हमारे पास 5 8 9 10 13 14। तो ये किस कंडीशन में है, जब हम इसकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि हर कंडीशन पे हमारे पास एक किरेल कार्बन है। तो हमारे पास जितने किरेल कार्बन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ऑप्टिकल ऑप्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइसोमरेज हमारे पास यहाँ पे शो हो सकती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 के अकॉर्डिंग देखें तो 2 की पावर 6 के अकॉर्डिंग हम दिखा दें तो 64 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आर पॉसिबल। तो कितने हमारे पास हो गए, 64। अब यहीं पे हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर ब्रांच के अकॉर्डिंग भी बात करें तो 17 और 20, तो 2 फॉर्म हमारे पास और हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 थे हमारे पास, और 3 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ बात कर दी, तो इसके अकॉर्डिंग 3 5 8 9 10 13 14। और तो यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे भी हमारे पास कोई ग्रुप हमारे पास जुड़ गया, और जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी अपने पास कोई ऑप्टिकल ऑप्टिविटी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जनरल केस में तो हम क्या कर रहे हैं, 64 ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर्म तो हमें दिखेगी सही, मगर फिर भी हमारे पास जनरेट हो सकती है। तो कहाँ कहाँ हो सकती है, 3 70 और 20 पे भी हमारे पास ऑप्टिकली अपने पास किरेल कार्बन हो सकता है जनरेट। तो 17 वाली आ सकती है, 20 वाली आ सकती है, और 3 वाली भी हमारे पास हो सकती है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास 9 अपने पास किरेल कार्बन हो गया तो आइसोमर जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो अपने पास कितने हो जाएंगे, 512 हमारे पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। दूसरा हम कह रहे हैं कि चेयर और बॉट कॉन्फ़िगरेशन है। तो चेयर जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो चेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो चेयर हमारे पास क्या होगी, स्टेबल है, जबकि बोट वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास थोड़ी अनस्टेबल पोजीशन होगी। तो एग्जिस्टेंट तो दो कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखेगी, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप ऑन द बीटा साइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिनोटेड बाय द सॉलिड लाइन, और अल्फा लाइन से हम क्या करेंगे, डॉटेड। तो ये भी हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो हमारे पास है, जो ऊपर की साइड होंगे इसको बीटा से, और जो नीचे की साइड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ पे हमने क्या कहा था, बीटा में 18 और 19 जो हमारे पास है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 18 और 19 को बीटा से। क्लियर, अब इन पोजीशन अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन से क्या जनरेट होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने देखी। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस अल्फा और बीटा पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अल्फा और बीटा पोजीशन के अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे तो यहाँ पे वापस हमें क्या दिखेगा, जो उसके साथ में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन अब कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। चेयर और बोर्ड तो हमने किसके अकॉर्डिंग देख लिया कि रिंग के अकॉर्डिंग। तो रिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या देख रहे हैं कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये दोनों अपने आप में चेयर पोजीशन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, या फिर ये दोनों पोजीशन चेयर के फॉर्म में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर ये हो। तो नेचुरल हमारे पास नेचुरल केस के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे तो नेचुरल में जितने भी स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस फॉर्म में मिलते हैं, ट्रांस फॉर्म में मिलेंगे। मतलब
ए और बी चेन है तो वो भी ट्रांस में होगी, बी और सी है वो एक दूसरे के ट्रांस में रहना चाहिए, और सी और डी भी ट्रांसफॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल एंड दैट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टीरॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दूसरा, हम इसी पोजीशन को हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, चेयर और बॉड के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब इसी को हम वापस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे जुड़े हुए ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो जुड़े हुए ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ए और बी रिंग की, तो ए और बी की रिंग के अकॉर्डिंग कहाँ से सिस और ट्रांस हम जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जुड़े हुए एंगुलर फॉर्म में देखें तो एक यहाँ पे मेथाइल ग्रुप 19 पे है, दूसरा हमारे पास हो सकता है कि कोई ग्रुप हमारे पास 5 पे जुड़ा हो। अगर वो हमारे पास ये प्लेन के ऊपर है और वो अल्फा पोजीशन में है, तो क्या पोजीशन हो जाएगी, ट्रांस। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे 8 और 9 की बात करें तो 9 पोजीशन हमारे पास अल्फा पोजीशन में रहना चाहिए और बीटा पोजीशन हमारे पास किस फॉर्म में रहना चाहिए, हमेशा ट्रांस। मतलब ये अल्फा होगी तो ये बीटा पोजीशन रहेगी, याद रखना है हमेशा के लिए। 9 पे हमारे पास जो भी ग्रुप होगा अल्फा में रहेगा, और बी पे हमारे पास जो भी ग्रुप रहेगा हमेशा ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ ग्रुप बीटा पोजीशन में रहेगा, तो ये ट्रांस पोजीशन रहेगी। और अगर हम यहाँ पे 13 और 14 की बात करें तो 18 ग्रुप हमारे पास हमेशा के लिए ट्रांस पोजीशन ऊपर की तरफ बीटा पोजीशन है, और यहाँ पे 14 हमारे पास नीचे की साइड रहा तो हमारे पास अल्फा पोजीशन, ऊपर की तरफ रहा तो सिस पोजीशन हमारे पास जनरेट हो जाएगी, बीटा पोजीशन। तो अब वापस इसी को हम सिस और ट्रांस के अंदर लेके आते हैं। सिस और ट्रांस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ 5 की, तो 5 के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन में बिलो द प्लेन है और ये अबो द प्लेन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ए और बी रिंग के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस हो गया मतलब ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 5 वाला अपने ऊपर वो भी अबो द प्लेन हो और 19 वाला भी अबो द प्लेन हो, तो ये हमारे पास सिस पोजीशन हो जाएगी। क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग 8 और 9 के अकॉर्डिंग कहूँ तो मैंने क्या कहा, 9 वाला हमेशा अल्फा पोजीशन पे रहना चाहेगा और बी वाला हमेशा ट्रांस पे रहना चाहेगा, मतलब बीटा पोजीशन पे रहेगा और ये अल्फा पे, तो ये हमारे पास हमेशा ट्रांस रहेगा। याद रहे, दिमाग में बिठा लें कि 9 और 10 पे हमेशा हमको जो भी स्टीरॉयड चाहे सिंथेटिक हो या नेचुरल हो हमेशा ट्रांस पोजीशन पे रहेंगे। मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ ग्रुप हमारे पास जो भी है 9 वाला बिलो द प्लेन और 8 के वाला है जो अबो द प्लेन रहेगा। तो चेंज कहाँ पे हुआ, 5 पोजीशन पे हुआ। 18 और 19 भी हमेशा अबो द प्लेन ही रहेंगे, तो चेंज होने वाली पोजीशन हमारे पास क्या हुई, 5 और 14 रही, जिसके अकॉर्डिंग हम सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं। अब यहीं पे हम एक और अपने पास चेन आती है सी और डी। सी और डी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि 18 हमेशा अपने पास बीटा पोजीशन रहेगा, तो अबो और बिलो कौन सा हो सकता है, सिर्फ 14 वाला। अगर बिलो द प्लेन है अल्फा पोजीशन है तो ट्रांस पोजीशन, अबो द प्लेन है तो सिस पोजीशन। क्लियर। तो इसका मतलब हम यूँ कहें कि जब भी हम स्टीरॉयड की बात करेंगे तो स्टीरॉयड के अंदर नेचुरल फेज में हमेशा ए और बी रिंग भी हमें को कहाँ मिलेगी, ट्रांस पोजीशन में। बी और सी रिंग भी हमें कहाँ मिलेगी, ट्रांस पोजीशन में। और सी और डी रिंग भी हमें कहाँ मिलेगी, ट्रांस पोजीशन में। इसका मतलब यहाँ पे 19 हमेशा अबो द प्लेन, 5 हमेशा बिलो द प्लेन, यहाँ पे 9 हमेशा बिलो द प्लेन, 8 हमेशा अबो द प्लेन, 13 हमेशा अबो द प्लेन और 14 हमेशा बिलो द प्लेन रहेगा। ये नेचुरल कंडीशन की बात करें तो ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन। इसी को अगर हम सिंथेटिक में कहें तो यहाँ पे ये सिस पोजीशन ट्रांस पोजीशन हमें मिल सकती है, ये सिस ये ट्रांस और ये सिस पोजीशन मिल सकती है। ये सिस मिलेगी मतलब 5 पोजीशन पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो भी ऊपर की साइड है, ये भी ऊपर की साइड ही है। ये हमारे पास ट्रांस पोजीशन, ये ट्रांस पोजीशन, तो हमारे पास सिंथेटिक फॉर्म में सिस ट्रांस ट्रांस, या फिर हम कहें इसी में ये सिस पोजीशन, ये अबो द प्लेन, ये हमेशा ट्रांस ही रहेगा, और 14 वाला भी अबो द प्लेन हो। तो यहाँ हमारे पास सिस ट्रांस सिस के अकॉर्डिंग कंफ्यूज